एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं टोया को, जो कि फाइनली सुबह उठ के तैयार हो जाता है और उसके बाद हमारी न्यूमन से उसके फ़ोन पे बात करता है। वो उससे पूछता है कि बताओ आज हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं जो न्यूमन होती है उसे बताती है कि आज उसे फिर से इविल रिटर्नर्स को ख़त्म करने के लिए जाना है। हम देखते हैं जो टोया होता है वो पूरी तरीके से तैयार होता है, बट तभी जो न्यूमन होती है उसे कहती है कि वेल एक बात सुनो, तुम्हें वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें एक जगह पर और जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो टोया होता है पूछता है कि उससे पहले मुझे कहाँ जाना है। तभी हम देखते हैं हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसे हमारे हाइटो को उठाने के लिए जाना होता है। और हम देखते हैं जो हाइटो होती है वो एक्चुअली एक ग्राउंड होता है, कोई सा मतलब कह सकते हैं एक स्टेडियम होता है, स्टेडियम सा, उसके अंदर जाता है। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो एक कह सकते हैं डोजो का क्लब था पहले, बट वहाँ पे हमारी जो हाइटो होती है वो सो रही होती है। हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा टोया होता है वो उसे उठाता है। और हम देखते हैं जो नॉयमन होते हैं वो कहते हैं कि यार सच में तुम अपने उस टैलेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, सच में तुमने उस टैलेंट का एकदम मजाक ही बना कर रखा है, इस तरीके से सो रही हो तुम इतने समय तक। बट हम देखते हैं जो हमारी हाइटो होती है वो कहती है कि यार तुम्हें पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि वेल मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत ही अजीब हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो टैलेंट है उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेनिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करती हो। तभी हम देखते हैं वो बताती है कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा पॉलिश कर सकूँ अपने सारे टैलेंट को। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो दोनों फाइल ही निकलते हैं उस इविल रिटर्नर को ख़त्म करने के लिए। हमें पता चलता है कि जिसको वो ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं वो एक जोकर जैसा दिखने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों को मार चुका है अभी तक। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उन्हें ये भी पता चलता है कि उसका एक नाम है किलर क्लाउन, यानी कि वो एक जोकर की तरह दिखता है और उसका एक स्पेशल नाम है किलर क्लाउन, क्योंकि उसने जोकर बन के काफ़ी सारे लोगों को मारा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जैसे उसके इलाके में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं क्या है कि भाई बिल्कुल सर्कस जैसा बना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि पेड़ों पर रस्सियाँ बंधी होती हैं। और अचानक से हम देखते हैं कि उनके सामने एक तेज़ी सा अटैक आता है, मतलब कहते हैं एक अजीब सा अटैक आता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक को देख के वो सोचते हैं कि ये अटैक कहाँ से आया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन रस्सियों के ऊपर फाइनली वो किलर क्लाउन दिख जाता है। और हम देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि वेल तुम्हारा स्वागत है मेरे सर्कस में, तुम लोग यहाँ पे पक्का मरोगे। भाई बहुत ही कमाल का सीन होता है यार, इसका मतलब सब कुछ ऐसा बिल्कुल पूरी तरीके से दिखाया कि जैसे सच में कोई जोकर हो और बिल्कुल किसी सर्कस में काम कर रहा हो। हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हाइटो होती है वो अपने स्किल को एक्टिवेट कर देती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो बहुत ही तेज़ी से जाती है और ख़त्म कर देती है उसको एक ही वार के अंदर, यानी कि एक ही वार के अंदर उसके वो पूरे हाथ को काट देती है। और इसके साथ ही जो हमारा किलर क्लाउन है वो ख़त्म हो जाता है। बट हम देखते हैं कि भाई लिटरली कमाल का सीन होता है यार, सीधा एक ही बार जाते पता कैसे, बुलेट ट्रेन की भी स्पीड से। और भाई लिटरली एक ही बार में उसके शरीर को आधे टुकड़े में काट देती है। बट हम देखते हैं जो न्यूमन होते हैं उससे कहते हैं कि यार बेवकूफ़ हो क्या तुम लड़की, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसको एक हिट में नहीं मारने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब यार मैं टोया थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेगी कि उसे किस तरीके से फाइट करनी है। बट हम देखते हैं कि हाइटो कहते हैं कि यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट हम देखते हैं कि फाइनली उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली उन लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही होती है। कुछ कमांडोज जैसे दिख रहे होते हैं जो कि शायद उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें एक दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि इविल रिटर्नर होता है। और हम देखते हैं कि उसके पास जो हथियार होता है वो कैंची, और हम देखते हैं कि वो कैंची से मर्डर करने वाला बंदा है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उसके सामने भी हमारी जो टोया होती है, सिर्फ टोया कर हमारी जो हाइटो होती है वो अचानक से आ जाती है अपनी स्किल को एक्टिवेट करके और उसका पीछा कर रही होती है उसे मारने के लिए। बट हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागता है। तभी अचानक से ऊपर की तरफ से एक न्यूटन नाम का बंदा होता है जो कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, यानी कि कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी वजह से नीचे ज़मीन में धंस जाता है। बट तभी अचानक से वो वहाँ से बच कर निकलता है। भाई लिटरली ये पूरी तरीके से न्यूटन के लॉ के ऊपर ही बेस्ड है और इसका नाम भी न्यूटन ही होता है। हम देखते हैं कि उसके साइड में एक और लड़की होती है जिसकी भी जो कहते हैं स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। हम देखते हैं कि अचानक से वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करती है। उसका टैलेंट होता है टेलीपोर्टेशन, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकती है। वो अचानक से उस बंदे के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़ के वहाँ से सीधा वापस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके हाथ को वो वहाँ से सीधा लेके आ गई है और यानी कि उसका जो हाथ है वो पूरी तरीके से कट गया है। भाई क्या कमाल के टैलेंट है यार, इस तरीके के टैलेंट अगर किसी को मिल गए तो वो तो भाई क्या ही बताऊँ, क्या ही नहीं कर लेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो पीछे से एक और बंदा आता है जो कि शायद फिर से वही कहते हैं एक तरीके से हमारी टोया की टीम का होता है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उस इविल रिटर्न के पीछे अपनी बंदूक लगाता है और कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दो। बट भाई ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी सुना है कि बूढ़ा बंदा कभी सरेंडर कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और वो वैसे ही होता है लिटरली। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे लगता है कि जो हमारा पीछे वाला बंदा है ना वो उसके पीछे मतलब वो उसको कुछ भी नहीं करेगा। और हमारा जो इविल वाला बंदा है ये अचानक से जाता है और अपनी कैंची से उसके गर्दन पर अटैक कर देता है। ऐसे अटैक करता है कि लिटरली भाई अगर किसी नॉर्मल बंदे पर अटैक कर देगा उसकी तो गर्दन दो टुकड़े में आ जाती है। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली इस बंदे को कुछ होता ही नहीं है, बल्कि वो उल्टा एक गोली उसके मतलब पेट में दाग देता है।
और पेट में गोली पड़ते ही भाई ऑब्वियस सी बात है वो तो ख़त्म होना ही है। और हमें पता चलता कि एक्चुअली वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसका जो टैलेंट है वो है अनडेड सोल्जर, यानी कि वो कभी मर ही नहीं सकता है। भाई लिटरली कमाल की बहुत ही तगड़ी वाली, इसका टैलेंट तो भाई बहुत ही तगड़ा है। ऐसा टैलेंट तो भाई सबको मिलना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें दूसरी ओर दिखाए जाते हैं कुछ और बंदे जो कि फिर से वहाँ पे आते हैं और हमें पता चलता है कि इस बंदे का जो टैलेंट है वो होता है रिप्लिका बनाना, यानी कि अपने कई सारे डुप्लीकेट बना सकता है। और भाई क्या कमाल के टैलेंट है। और हमारे फाइनली पता चलता है कि जो हमारी हाइटो है वो और बाकी ये सभी एक ही टीम में है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारे तो मिल के वापस जाते हैं हमारी न्यूमन के पास। हम देखते हैं कि न्यूमन के पास जाने के बाद जो हमारा बंदा होता है ना, यानी कि वो जो अनडेड वाला, उसको अचानक से एक लड़की कह सकते हैं झप्पी देती है। और हम देखते हैं कि उसकी इस झप्पी का कारण ये होता है क्योंकि उसका टैलेंट होता है हीलिंग, और वो जिसको भी झप्पी देती है तो वो एकदम से हील हो जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से दूसरी ओर हम टोया को देखते हैं जो कि उन सबसे अलग होकर अपना कुछ अलग ही काम कर रहा होता है, यानी कि वो अपना अलग ही मगन में होता है और वो बाकी सब अपना अलग से मज़े कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारी न्यूमन होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो न्यूटन होता है वो भी पीछे से आता है और कहता है कि वेल मैंने भी तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है न्यूमन से। तभी टोया कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं यहाँ पे थोड़े बहुत मॉनिटर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी अचानक से उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सभी उसी की तरह हैं, यानी कि उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी थी और उसको पूरा करने के लिए ही वो ये रिटर्नर बने हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे वो दूसरी बंदी आती है और हम देखते हैं कि वो अचानक से कहती है कि तुमने क्या कभी इस लड़के को देखा है, यानी कि टोया के बारे में बात कर रही होती है कि तुमने कभी टोया को देखा है। इसको देख के साफ तौर पर पता चलता है कि ये हम जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका टैलेंट भी बिल्कुल एक इविल है, यानी कि इसने बहुत ही बुरा टैलेंट है। और ऑब्वियस बात है भाई थीफ का टैलेंट है, वो किसी के भी टैलेंट को चोरी कर सकता है ब्रो। लिटरली भाई बहुत ही बेकार टैलेंट होता है इसके पास। बट हम देखते हैं कि वो लिटरली उसके ऊपर पॉइंट आउट करती है कि इस बंदे के पास जो टैलेंट है वो बहुत ही बेकार है, हमें इससे निकाल देना चाहिए अपने इस रिटर्नर्स में से। बट हम देखते हैं जो हमारी नॉर्मन होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती है। वहीं दूसरी ओर जो हाइटो होती है वो भी कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, इसे मैंने इनरोल किया तो कम से कम इसे थोड़ी देर देखो तो, यानी कि कुछ दिन इसे देख लो कि क्या पता है ठीक ठाक बंदा हो, फिर हम इसके बारे में सजेशन ले लेंगे एक बार तुमसे दोबारा। और हम देखते हैं कि फाइनली उसे मानना ही पड़ता है। बट हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो हमारी हाइटो घर जा रही होती है तो हमारी टोया से कहती है कि टोया क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब तुम्हें उस लड़की ने ये कहा कि वो तुम बिल्कुल पूरी तरीके से इविल हो। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं मुझे भला बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा से सुनते आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारे टोया का जो घर होता है उसकी लाइटें चालू होती है, आई डोंट नो वाई, बट हमें चल के देखना होगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदा पहले से ही बैठा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो बंदा हुआ है काफ़ी कमाल का दिख रहा होता है यार, लिटरली यार कैरेक्टर डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो टोया के लिए काफ़ी सारी कॉमिक्स लेके आया होता है, पता है कौन सी वाली, वही वाली, समझ रहे हो ना। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा टोया होता है कहता है कि यार बेवकूफ़ तुम ये क्यों लेके आए हो, मैं इन सारे को फेंक दूंगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो टोया होता है वो हमें बताता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बिल्कुल उसके भाई की तरह ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार। ये जो क्या कहते हैं उसे मार्शल आर्ट जो होता है ना, मार्शल आर्ट उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है, जिसकी वजह से इसने एक पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर रखी है। और फाइनली हम देखते हैं इसकी ये बात सुन के जो हमारी हाइटो होती है वो कहती है कि वाह ये तो काफ़ी कमाल की बात है। बट हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि नहीं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो पूछता है कि वैसे एक बात बताओ टोया कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बट हम देखते हैं कि टोया कहता है कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बट उससे तो भाई पूरी तरीके से कन्फर्म होता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें बताता है कि तुम इस फोटो को देख रही हो, एक्चुअली मैं इसके भाई का दोस्त हूँ और ये हमेशा उसके पीछे भागा करता था। मैंने कई बार इसको देखा है बट वो कभी भी इसकी तरफ बिल्कुल भी नज़र ही नहीं डालता था, क्योंकि वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता था, उसके पास बिल्कुल भी खाली टाइम बचता ही नहीं था। इसी वजह से मैं हमेशा इसकी देखभाल करता आया हूँ और मैं इसके लिए बिल्कुल एक इसके बड़े भाई की तरह ही हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी इतनी सारी बुराइयाँ कर रहा था कि जो हमारा टोया है वो पूरी तरीके से लूज़र है, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया वगैरह वगैरह वगैरह। बट हम देखते हैं कि तभी टोया को अचानक से गुस्सा आता है और वो अचानक से अपनी उस स्किल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं अब लूज़र नहीं हूँ, मेरे पास एक टैलेंट है। बट हम देखते हैं कि वो उसे देख के कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी ऑर्गेनाइजेशन जैसा टैलेंट है, यानी कि वो बंदे जो कि पास से अपने टैलेंट को चुराते हैं, यानी कि तुमने अपनी फ्यूचर पे पूरी तरीके से भरोसा करना बंद कर दिया टोया। और हम देखते हैं कि टोया कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो बंदा लिटरली उससे कहता है कि टोया तुम सच में एक लूज़र हो जिसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ के अपने पास्ट के बारे में सोचा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही जो हमारी हाइटो होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने फॉर्म में आ जाती है और अचानक से उसे गले पर अपनी तलवार रख देती है। बट हम देखते हैं जो बंदा होता है वो लिटरली इतना तगड़ा बंदा होता है कि वो हमारी हाइटो को नीचे गिरा देता है। और हम देखते हैं जो हमारी हाइटो होती है उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दिख रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो उसे नीचे गिरा के कहता है कि वेल तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम टोया की गर्लफ्रेंड हो, वरना मैं तुम्हें आज ख़त्म ही कर देता। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यार सच में तुम बहुत बड़े लूज़र बन चुके हो। बट हम देखते हैं जो टोया होता है वो कहता है कि वेल मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है इस टैलेंट से, और तुम देखना कि एक दिन मैं इस टैलेंट के बलबूते पे अपने भाई से भी आगे निकल जाऊँगा। और फाइनली हम देखते हैं जो बंदा होता है लिटरली उसी फोर्स का कमांडर होता है जिस फोर्स को हमने शुरू में देखा था ना उस क्लाउन वाली जगह पे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि नहीं आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है कार लेके और कहता है कि अरे ये क्या तुमने उसे छोड़ दिया,
और तभी हम देखते हैं वो कहता है कि और क्या, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके साथ कार में बैठ के निकल लेता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी हाइटो होती है वो हमारी टोया को अपनी कहानी बताने लगती है कि वो भी शुरुआत में एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था। यहाँ तक कि जब उसके पास बिल्कुल टैलेंट नहीं था तो वो बहुत ही बेकार लड़की थी जिसको सब बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, क्योंकि उसका जो हेयर कलर था वो बिल्कुल ही अलग था और क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था छोटे बचपन में, यानी कि त्याग दिया था, तो वो एक अनाथ आश्रम में पड़ी बली थी, जिसकी वजह से लोग उससे बिल्कुल नफरत करते थे और उसको हमेशा बुली किया करते थे। बट एक दिन एक बंदे ने उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद वो एक ताइक्वांडो का, ये कह सकते हैं डोजो का मालिक था, जो कि वहाँ पे बंदों को डोजो सिखाया करता था और उसने मुझे भी डोजो सिखाना स्टार्ट किया। मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे फादर थे पहले, जिन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा। और पता चलता है कि उसने उससे काफ़ी ज़्यादा दिनों तक वो कहते हैं डोजो सीखा, बट डोजो सीखने के बाद भी उसे पता चला कि उसके पास का कोई टैलेंट नहीं है। बट बाद में जाके जब उसको वो मोची मिला और जब उसको पता चला कि ये मोची नाम की एक भी पावर है, यानी कि बीच ऑफ रीइंकार्नेशन, जिससे वो अपनी पावर यानी कि मोची को बाहर निकाल सकती है, तो हम देखते हैं कि वो उसका इस्तेमाल कर लेती है और जब अपने फादर से लड़ती है तो उसके फादर घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इस लड़की को, यानी कि हमारी हाइटो को, उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने फादर को कहीं ना कहीं इंजर्ड कर दिया, जिसकी वजह से डोजो बंद हो गया। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि अब मुझे किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से एक कंप्लीट रिटर्नर बनना होगा, उसके बाद ही मैं अपने फादर के पास जाके ये साबित कर पाऊंगी कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं चुनी है। और फाइनली हम देखते हैं कि दोबारा से हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, हमारे जो टोया के घर पे आया होता है, वो कहता है कि यार मुझे लगता था कि टोया सच में काफ़ी ठीक ठाक बंदा है, बट उससे मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से एक गलत इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, जिसकी वजह से आज वो ऐसा बन चुका है। तभी हम देखते हैं जो टोया होता है वो एक्चुअली न्यूमन से बात कर रहा होता है। हम देखते हैं जो न्यूमन होती है वो पूछती है कि एक बात बताओ कि तुम में और हम में क्या फ़र्क है, तुम्हें क्या लगता है टोया। तभी हम देखते हैं कि टोया तो भाई मजाक करता है कि मुझे लगता है कि हम लोग अलग अलग दिखते हैं, बट हम देखते हैं जो न्यूमन होती है उसे बताते हैं कि देखो असली रीज़न ये है कि हम लोग अपने रीइंकार्नेशन को जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, बट तुम लोगों के लिए इसमें एक टाइम लिमिट है, यानी कि तुम उससे ज़्यादा अपने रीइंकार्नेशन को नहीं रख सकते, उसके बाद तुम वापस अपने फॉर्म में आ जाओगे इंसान की। इसीलिए तुम्हारे लिए एक पूरी तरीके से रिटर्नर बनना भी काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब पीछे हो तुम उससे, बट तुम्हें अगर पूरी तरीके से रिटर्नर बनना होगा तो तुम्हें अपने रीइंकार्नेशन को जब तक तुम चाहो तब तक रखने की, तुम्हें एबिलिटी को पूरी तरीके से, कह सकते हैं एक तरीके से तुम्हें एक मास्टर करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो हमारी हाइटो होती है वो कहती है कि मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा जो टोया होता है वो हाइटो से कहता है कि हाइटो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे अपना नया स्किल दिखाता है जो कि उसने मतलब अपने थीफ का इस्तेमाल करके, थीफ स्किल का इस्तेमाल करके चोरी किया था। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी वेट का स्किल होता है जिससे वो अचानक से छोटे छोटे लोहों को बड़े तेजी से एक बहुत बड़े से नुकीले से लोहे में बदल देता है। और हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हाइटो से कहते हैं कि वाह ये तो काफ़ी कमाल का स्किल है, यानी कि तुमने सच में उसका स्किल चोरी कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि हाँ मैंने जरूर उसका स्किल चोरी किया है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस पर खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। बट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि तुम हमारे ऊपर भी अटैक करो, बट वैसे भी ये करना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर तुम किसी पे अटैक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो बंदा है उसके अंदर उसके स्किल को लेकर कहीं ना कहीं पोटेंशियल है भी या नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे बताते हैं कि देखो तुम्हारे के पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करना ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम्हें हमेशा जिसके भी ऊपर मन करे तुम उसके ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम्हें मेरे ऊपर भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बट तुमने मेरे ऊपर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्या तुम मुझे बताओगे। हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हाइटो होती है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है और उसे एकदम से दीवार के पास ले जाती है, पूछती है कि बताओ जल्दी से टोया तुमने आखिर मेरे ऊपर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यानी कि मेरे से पावर छीनने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ और एक दिन मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ कि सब कोई मेरे पीछे पड़े रहे मेरे स्किल को छुड़ाने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उस दिन तुम भी मेरे पीछे पड़ जाओ मेरे स्किल को छुड़ाने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दिन आएगा जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। और हम देखते हैं जो हमारा टोया होता है वो कहता है कि हाँ मैं पक्का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और मैं बहुत सारे स्किल्स को जमा करूँगा ताकि मैं तुमसे तुम्हारी स्किल छीन पाऊँ। और फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक पिंक की प्रॉमिस होता है, बिल्कुल बच्चों वाला, बहुत ही कमाल का भाई, मतलब कह सकते हैं यार एनिमी सीरीज बहुत ही कमाल की। तो यहीं पर जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।